गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 16 अक्टूबर और जानेंगे 16 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब देखिए क्या है, वेंडलाइज। क्या है? वेंडलाइज। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब एंड मीनिंग है उपद्रव मचाना। उपद्रव का मतलब होता है कि मतलब किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर तोड़फोड़ करना कहीं पर। टू इंटरनेशन टू इंटेंशनली टू इंटेंशनली डैमेज प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर पीपल। अन्य लोगों से संबंधित संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊं तो दोस्तों 1857 का विद्रोह, ठीक है, 1857 के विद्रोह में जो मतलब कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो विरोध कर हो रहे थे उस वक्त जो है संपत्तियों का मतलब कि नुकसान किया गया था। ठीक है, कुछ ब्रिटिशों ने करा था, कुछ भारतीयों ने करा था, तो इस तरीके से। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो डेमोलिश एंड डैमेज। एंटोनिम बिल्ड, कंस्ट्रक्ट। क्लियर है? चेक करें। अब एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन आई वेंट बैक माय ट्रक हैड बीन वेंडलाइज। जब मैं वापस गया तो मेरे ट्रक में तोड़फोड़ की गई थी। ठीक है दोस्तों। सो मतलब कहने का मतलब है व्हेन आई वेंट बैक माई ट्रक हैड बीन वेंडलाइज। तो भाई वापस गया सो मेरे ट्रक में जो है तोड़फोड़ कर मचा रखी थी किसने? वो तो उपद्रवी होंगे लोग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है डिमिन्यूशन। क्या है? डिमिन्यूशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन एंड मीनिंग है कमी। किसी के आकार में कमी करना, किसी भी चीज के आकार में कमी करना। ठीक है। सो रिडक्शन इन द साइज, एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज के आकार या सीमा या महत्व में कमी करना। सिनोनिम कर्टेलमेंट, कंट्रैक्शन एंड कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, कर्टेलमेंट, कंट्रैक्शन, कंस्ट्रिक्शन। क्लियर? एंटोनिम्स की बात करें तो इंक्रीज, एक्सप्लेन, ग्रोथ। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल। सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डिमिन्यूशन ऑफ फूड court monitors has resulted in an increase in food fights at the high school. सो क्या हुआ जी, मॉनिटर की जो कमी थी, मॉनिटर का जो कमी क्लासरूम में, तो उसी के परिणाम से हाई स्कूल में भोजन के झगड़े में वृद्धि हुई। जो फूड कोर्ट मॉनिटर था उसी की कमी का परिणाम था कि स्कूल में भोजन के झगड़े में वृद्धि हुई थी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट चेक करें तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ आपको क्या है, स्लीजी। क्या है? नेक्स्ट है स्लीजी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, वही मीनिंग क्या है इसका? निर्बल है। सो डर्टी, चीप और नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, स्पेशली रिलेटिंग टू मॉरल और सेक्सुअल मैटर्स। अर्थ है कि गंदे रास्ते या सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं, विशेष रूप से नैतिक या यौन मामले से संबंधित है। भाई कुछ स्थानों पर, कुछ भी क्षेत्र देख लीजिए, किसी भी देश में देख लीजिए, ठीक, या फिर किसी भी स्टेट में, तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो कि मतलब सेफ नहीं होते। ठीक है, ना ही वो महिलाओं के लिए सेफ है और ना ही किसके लिए, मैन के लिए सेफ है। क्लियर? चलिए सिनोनिम देखें, सो ट्रेशी एंड सॉर्डिड। ठीक है, एंटोनिम में गुड एंड नाइस। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस पार्ट ऑफ टाउन इज फुल ऑफ सीजी बार्स एंड होटल्स। मतलब शहर का ये हिस्सा घटिया बार और होटलों से भरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, पेनप्ली। क्या है? पेनप्ली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, वही मीनिंग क्या है इसका? धूमधाम। सो अ स्प्लेंडिड डिस्प्ले, एक शानदार प्रदर्शन। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सिनोनिम्स, शो, पंप, एरे, एग्जिबिट। एंटोनिम्स कंसीलमेंट, कवर, हाइडिंग एंड प्लेनिस। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। सो अब देखते हैं इसका
क्या देखेंगे हम? एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल देखिए, द बॉलर्स एक्साइटिंग पेनेप्ली ऑफ स्पिन बॉलर वन अवर द सिटीज, क्या? क्रिटीज। सो इस गेंदबाज की स्पिन गेंदबाजी की रोमांचक झटपटाहट ने आलोचकों का दिल जीत लिया। क्या क्या? इस गेंदबाज की स्पिन गेंदबाजी की रोमांचक झटपटाहट ने आलोचकों का दिल जीत लिया। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना। सो नेक्स्ट चेक करें। सो एट्रिशन क्या है? एट्रिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग क्या है? संघर्षण। सो द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग्स स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस थ्रू सस्टेन्ड अटैक और प्रेशर। अर्थ है निरंतर हमले या दबाव के माध्यम से किसी चीज की ताकत या प्रभावशीलता को कम करने की प्रक्रिया। क्या करना? कि किसी हमले या फिर दबाव के माध्यम से किसी चीज की ताकत या प्रभावशीलता को कम करने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स की बात करें तो एरोजन, एब्रेशन, एंटोनिम से स्ट्रेथनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, एज अ रिजल्ट ऑफ टीचर एट्रिशन अ लॉट ऑफ क्लासरूम्स आर अवर क्राउड। शिक्षकों की कमी के कारण कई कक्षाओं में भीड़भाड़ रहती है। क्या कहता है? सो एज अ रिजल्ट ऑफ टीचर एट्रिशन अ लॉट ऑफ क्लासरूम्स आर अवर क्राउड। तो शिक्षकों की कमी के कारण कई कक्षाओं में भीड़भाड़ रहती है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट देखें सो इंटरडिक्ट क्या है? इंटरडिक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है पाबंदी। एन ऑथोरिटेटिव प्रोहिबिशन इन पर्टिकुलर। सो एक आधिकारिक निषेध विशेष रूप से। सिनोनिम देखें सो प्रोहिबिशन, बैन, बार। एंटोनिम कोरबोरेट, सपोर्ट। क्लियर? चलिए देखिए अब एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है बिकॉज आई फेल्ड मोस्ट ऑफ माई classes last term, my parents will probably interdict me from working this semester. चूँकि मैं अपनी अधिकांश कक्षाओं में पिछली बार अनुत्तीर्ण हुआ था, मेरे माता पिता शायद मुझे इस सेमेस्टर में काम करने से रोकेंगे। सो क्या था कि उसका जो मतलब कि वो जो बच्चा था वो जो है पिछले ईयर्स, ठीक है, मतलब कि शायद वो जो है क्या अनुत्तीर्ण रहा, तो उसके इसी के कारण उसके माता पिता शायद उसे जो है सेमेस्टर में काम करने से रोकेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट चेक करें। सो नेक्स्ट देखिए क्या है? नॉट। क्या दिया हुआ है? नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, वही मीनिंग क्या है इसका? शून्य। सो द न्यूमेरिकल सिंबल जीरो और द एब्सेंस ऑफ नंबर और क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय इट। संख्यात्मक चिन्ह जीरो या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व संख्या या मात्रा की अनुपस्थिति। कह रहा है संख्यात्मक चिन्ह जीरो, ठीक है, जीरो या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व संख्या या मात्रा की अनुपस्थिति। तो द न्यूमेरिकल सिंबल जीरो और द एब्सेंस ऑफ नंबर और क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय इट। क्लियर? सो चलिए देखिए अब सिनोनिम्स दिए हैं इसके। ऑड, साइफर, गूस एग, नील, नथिंग, ओ, जीरो, जिल्च एंड जिप। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल देखिए। सो एग्जाम्पल दिया हुआ द प्लीज फॉर पीस हैव बीन फॉर नॉट एज द वॉर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर ओवर 5 years। तो 5 साल से अधिक समय से युद्ध चल रहा है, इसलिए शांति की दलीलें बेकार हैं। भाई युद्ध चल रहा है इसलिए लोग मतलब कि शांति की दलीलें दे रहे हैं कि मतलब, ठीक है, सो वो सब क्या है? बेकार है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है? नेक्स्ट देखिए क्या है? नेक्स्ट है एक्जरबेट। क्या है? एक्जरबेट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, वही मीनिंग क्या है इसका? खराब करना। सो टू वर्क, टू मेक वर्ड्स और इंक्रीज द सेवरिटी ऑफ। अदतर बनाने या गंभीरता बढ़ाने के लिए। क्या? अदतर बनाने या गंभीरता बढ़ाने के लिए। सिनोनिम देखें सो एग्रेवेट, एनोय। एंटोनिम काल्म, सूद। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल देखें। सो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? सो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको द डॉक्टर टॉल्ड मी नॉट टू रन एज इट। डॉक्टर मुझसे कहते हैं नॉट टू रन एज इट एंड एक्जरबेट माई नी इंजरी। डॉक्टर ने मुझे दौड़ने के लिए नहीं कहा
क्योंकि इससे मेरे घुटने की चोट बढ़ जाएगी। ठीक है। सो द डॉक्टर टोल्ड मी नॉट टू रन, डॉक्टर ने मुझे दौड़ने के लिए मना करा है क्योंकि इट कैन एक्सलरेट माई नी, मतलब कि मेरे घुटने में मतलब चोट बढ़ जाएगी जो मेरे घुटने की है दोस्तों। ठीक है, सो याद रखना। और हाँ, आज का वीडियो आपका खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही चैनल को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते रहेंगे इसी तरीके के जीके फैक्ट्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।